अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड द ग्राफ्स के हवाले से है और आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे 4.30 से लेके 4.38 तक। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी फंक्शंस के हवाले से, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने समझा था और ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमने एक फॉर्मूले की मदद से 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस किस तरीके से मालूम किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने लीनियर फंक्शंस के हवाले से बात की थी और अपने लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं उसके हवाले से बात की थी। आज के लेक्चर में हम स्लोप ऑफ अ लाइन के हवाले से बात करेंगे, तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन को समझने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन के अंदर हमारे 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। एक वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही होती है। अगर हम बिलफर्ज उसको सपोजिशन कर लेते हैं कि वो P1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 और y1 हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट एक लाइन का P2 है और ये भी एंडिंग पॉइंट है और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 और y2। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है लेट P1 x1 y1 एंड P2 इज x2 और y2 बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, यानी कि x1 और x2 जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर हमें स्लोप ऑफ अ लाइन मालूम करना हो तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखना है। स्लोप को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और इसके अंदर हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले के लिए आपको सिंपली सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को मालूम करना ज़रूरी है। वो मालूम अगर होती हैं तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने डिवीजन कर देनी है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4.30 और फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन। ये हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, 2 0 और 3 7। फॉर्मूला हमें पता है, स्लोप मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर y2 और y1 और x2 और x1 क्या चीज़ें हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि यही हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमने डील करना है। तो यहाँ पे 2 और 0 दिया हुआ है। ये 2 और 0 जो है हमारे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब ये है ये 2 जो है ये इक्विवेलेंट है x1 के और ये y1 के इक्विवेलेंट है 0। सेम इसी तरीके से ये 3 और 7 है। 3 और 7 के अंदर 3 इक्विवेलेंट है x2 के और 7 इक्विवेलेंट है y2 के। हमने ये पॉइंट्स को नाम दे दिए इनके। अब इनको सिंपली हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। y2 माइनस y1, इसका मतलब y2 हमारे पास इक्विवेलेंट है 7 के और y1 इक्विवेलेंट है 0 के। 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका मतलब x2 इक्विवेलेंट है 3 के और x1 इक्विवेलेंट है 2 के। तो 3 माइनस 2 कर दिया हमने। 7 माइनस 0 इक्वलेंट टू 7 हो गया। 3 माइनस 2 1 और नीचे हमारे पास जो डिवीजन में 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली हमारे पास आंसर जो स्लोप है हमारे पास इन 2 पॉइंट्स का वो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 7। इसके बाद हमने लिया है 4.33 0 एंड 0 एंड 3 और 5। ये 2 कोऑर्डिनेट्स और ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे फॉर्मूला वही हमारे पास यूज़ होगा। इनको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। x1 y1 के इक्विवेलेंट हमने ले लिया 0 और 0, x2 और y2 के इक्विवेलेंट हमने ले लिया 3 और 5। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है तमाम वैल्यूज़ को। y2 माइनस y1 करना है, इट मीन्स 5 माइनस 0, और x2 माइनस x1 करना है, इसका मतलब 3 माइनस 0। 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3। इन दोनों के अंदर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास सिंपली आंसर जो आ जाएगा स्लोप हमारे पास m इज इक्वल्स टू 5/3। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 4.37 और इसके अंदर भी 4 2 और माइनस 3 और 2 दिया हुआ है। इसको हमने रख लिया x1 y1 इज इक्वल्स टू 4 2, x2 एंड y2 इज इक्वल्स टू -3 एंड 2। इस फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं दोनों चीज़ों को। y2 माइनस y1 इसका मतलब 2 माइनस 2 और x2 माइनस x1 इसका मतलब -3 माइनस 4। 2 माइनस 2 आंसर आ गया 0 और -3 माइनस 4 को हमने माइनस माइनस प्लस करके -7 ले लिया। लेकिन कोई भी चीज़ जो 0 से डिवाइड हो रही होती है वो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाती है। इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है m इज इक्वल्स टू 0।
इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 4.38, गिवन 2 पॉइंट्स -3 -1 एंड 2 3। इनके अंदर दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, डिस्टेंस और स्लोप। डिस्टेंस हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और किस तरीके से मालूम किया जाता है वो यहाँ पे हम रिपीट करके दिखा रहे हैं आपको। और इसके बाद स्लोप जो है हम इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। स्लोप आपको अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा, एक दफ़ा और दोबारा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 -3 -1 के इक्विवेलेंट, x2 y2 2 और 3 के इक्विवेलेंट ले लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 - x1 यानी कि -3 - 2 और होल स्क्वायर कर दिया इसका। इसी तरीके से y1 - y2 इसका मतलब -1 - 3। ये दोनों चीज़ें रख दी हमने। -3 और -2 इसको अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और बाहर होल स्क्वायर है, और ये भी माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 4 हो जाएगा और बाहर होल स्क्वायर है। इनका अगर हम होल स्क्वायर से बाहर ले आएँ तो 5 5 से 25। इवन नंबर में पावर होती है तो अंदर की माइनस की साइन कैंसिल हो जाती है, तो 25 एज इट इज़ बाहर। सेम इसी तरीके से 4 4 से 16 हो गया। इवन नंबर में पावर थी तो अंदर की साइन माइनस की कैंसिल होके प्लस हो गई। 25 + 16 करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा √41। √41 को हम अगर निकालना चाहें तो वो हमारे पास रूट में पॉइंट्स में आंसर बाहर आएगा, तो हम फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसके स्लोप फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने स्लोप का फॉर्मूला रख दिया, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, और y2 - y1 इसका मतलब 3 - -1 और x2 - x1 इसका मतलब 2 - -3। दो साइन सेम आ गई थी, दोनों को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट्स में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में नहीं रख सकते दो साइंस को एक साथ। 3 माइनस माइनस प्लस करके 3 + 1 हो गया, और सेम इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होके 2 + 3 5 हो जाएगा। ये दोनों नंबर्स भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हमारे पास स्लोप आ गया m = 4/5। आज के लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ अ लाइन के हवाले से बात करी, और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।